नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं राज एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रीजनिंग का जो आज का टॉपिक है वो है डाइस पासा। डाइस और पासा राजस्थान पुलिस पटवारी एसएससी और रेलवेज एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। कम से कम 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डाइस से रिलेटेड, लेकिन दोस्तों ये बैंक एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक बात करें ये कौन से एग्जाम्स के लिए है, तो आपका राजस्थान पुलिस पटवारी एसएससी और रेलवेज एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाइस। दोस्तों, रीजनिंग सीरीज में ये चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस कैलेंडर और क्लॉक की पूरी हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं डाइस पासा का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, इससे पहले कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो राज एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ उसके पास वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डाइस। दोस्तों, डाइस की बनावट की बात करें तो डाइस 2 तरह की बनावट होती है, 2D डाइस और 3D डाइस। दोस्तों, जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो 2D डाइस बनाई हुई होती है। बाकी समझाने के लिए यहाँ 3D डाइस दे रखी है मैंने। दोस्तों, 2D डाइस में 3 फलक अपने को सामने दिख रहे हैं, पहला फलक, दूसरा फलक और 3 फलक। पासे में फलक की बात करें तो 6 फलक होते हैं। इनको समझने के लिए 3D डाइस पासे में देखते हैं। तो दोस्तों यहां देखने पे दिखता है कि ये एक फलक है, 2, 3, 4, 5 और ये ऊपर का 6। इस तरह से 6 फलक होते हैं। और अगर हम 2D डाइस में देखें तो देखो, ये फ्रंट का, ये राइट का, ये अपर का। दोस्तों, फ्रंट के जस्ट बैक वाला बैक वाला, पीछे वाला, राइट से जस्ट अपोजिट लेफ्ट वाला, अप से जस्ट डाउन नीचे वाला। तो इस तरह से 6 फलक होते हैं। और एग्जाम्स में 6 फलक वाला 3D डाइस नहीं दिखाया जाता है, अपने को जो 2D डाइस है वही पूछा जाता है। उम्मीद है दोस्तों डाइस की जो बनावट है 2D और 3D की, ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं दोस्तों। तो देखो, डाइस में 8 कोने होते हैं। यहां मैं पॉइंट कर रहा हूं 8 कोनों को। तो दोस्तों ये 8 कोने होते हैं डाइस में और 12 किनारे होते हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। जो घन और घनाभ का टॉपिक आएगा उनमें ये किनारे और कोनों की बात होगी। यहां केवल आपको याद रखना है कि डाइस में केवल 6 फलक होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों डाइस 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा और नॉन स्टैंडर्ड डाइस साधारण पासा। दोस्तों, नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें भी 2 होते हैं, बंद पासा और खुला पासा। हम इन सारे टॉपिक्स को पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, क्लोज डाइस क्या होता है और ओपन डाइस क्या होता है। दोस्तों अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस की। दोस्तों, स्टैंडर्ड डाइस वह डाइस होता है जिसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। विपरीत फलकों के मानों का योग 7 कैसे होगा? जैसे दोस्तों यहाँ एक डाइस दे रखा है और आपको सभी को पता है कि ये 2D डाइस है और एग्जाम्स में भी 2D डाइस ही पूछा जाएगा। यहां देखेंगे तो ये राइट साइड होगी और इसके जस्ट अपोजिट वाली लेफ्ट साइड होगी। ऊपर वाली अपर साइड होगी और जिसके अपोजिट होगी वो डाउन साइड होगी। यहाँ फ्रंट साइड होगी और इसके जस्ट बैक वाली बैक साइड होगी। इस तरह से 6 फलकों में जो अपोजिट साइड होगी, यहाँ राइट का जो अपोजिट होगा लेफ्ट, इन दोनों का अंकों का मान 7 होगा। फ्रंट होगा, फ्रंट से जस्ट अपोजिट होगा बैक, इन दोनों का अंकों का मान 7 होगा। इस तरह से अपर और डाउन का अंकों का मान 7 होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होगा जिसके अपोजिट फलकों का मान 7 होगा। यहां एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर हम फ्रंट में 1 नंबर लें, अपर में 2 नंबर और राइट में 3 नंबर लें, ये पासा जो बनेगा वो स्टैंडर्ड पासा बनेगा। यहां देखते हैं दोस्तों, अपोजिट मान देखेंगे तो 1 के जस्ट अपोजिट 6 आएगा और इनका मान होगा 7। इसी तरह 2 की बात करेंगे तो इसके अपोजिट जो आएगा वो 5 आएगा और इनका भी मान होगा 7। इसी तरह 3 की बात करेंगे तो इसके अपोजिट होगा 4 और इसका भी मान होगा 7।
तो कह सकते हैं हम कि स्टैंडर्ड पासा वह पासा होगा जिसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है तथा विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। ये 2D डाइस है और 2D डाइस में देखो आपको इनके जो अपोजिट फलक हैं वो आपको कभी भी साथ दिखाई नहीं देंगे। तो 2D डाइस में ये कॉमन बात है कि आपको अपोजिट फलक दिखाई नहीं देंगे, लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फलकों का जो मान होगा वो 7 होगा। दोस्तों यहाँ एक डाइस और बनाते हैं और इस डाइस का नंबर लिखता हूं मैं 4, 5 और 6। दोस्तों ये डाइस भी होगा वो स्टैंडर्ड डाइस ही होगा, क्योंकि जब हम 4 के जस्ट अपोजिट का देखेंगे तो 3 और 4 दोनों मिलकर 7 बनाते हैं, 5 के अपोजिट 2 और दोनों 7, 6 के अपोजिट 1 और दोनों 7। स्टैंडर्ड डाइस के जस्ट अपोजिट वाले नंबर का भी डाइस बनेगा तो वो स्टैंडर्ड डाइस ही बनेगा, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस के जो अपोजिट नंबर होंगे उनका जो डाइस बनेगा वो भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस ही बनेगा। तो यहाँ कॉमन बात यह है कि अगर आपको स्टैंडर्ड डाइस दे रखा हो और उसके सामने अगर 4, 5, 6 नंबर दे रखा हो या उनके नहीं दिखाई देने वाले नंबर का अलग से डाइस बना दे रखा हो तो वो भी स्टैंडर्ड डाइस ही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नॉन स्टैंडर्ड डाइस की। अब इसे एक एग्जांपल से देखते हैं और मैं आपको उस एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि आप नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी साधारण पासे और स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासे में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। देखो दोस्तों यहां दे रखा है कि कौन सा पासा मानक पासा नहीं है। तो जब हमें पता है कि मानक पासा वो पासा होता है जिसके विपरीत फलकों का योग 7 होगा, इसका मतलब जो फलक हमें दिखेंगे 3 उस पे कभी भी जोड़ जो आएगा उनका वो 7 नहीं होगा। इसका मतलब जिस पासे के सामने वाले जो फलक हमें दिख रहे हैं उन पे जो नंबर होंगे उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। देखो दोस्तों यहां दे रखा है कि कौन सा पासा स्टैंडर्ड या मानक पासा नहीं है। पहली बात करते हैं तो 1, 2, 3 मतलब 2 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 6 और 3 के अपोजिट 4, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। 5, 4, 5, 6 की बात करते हैं तो 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 1 और 4 के अपोजिट 3, इसका मतलब ये भी एक स्टैंडर्ड पासा है। आगे बात करते हैं दोस्तों 2, 4 और 6। 2, 4 और 6 की बात करेंगे तो यहाँ 4 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 1 और 2 के अपोजिट 5, इसका मतलब ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस या पासा है। लेकिन दोस्तों जब इसको देखेंगे तो यहाँ देखो 6 और 1 दोनों का जब टोटल करते हैं तो यहाँ 7 होते हैं, और स्टैंडर्ड डाइस की यही परिभाषा थी, यही कंडीशन थी कि जो फलक हमें दिखाई देंगे उसका अंकों का योग 7 कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ दोस्तों 1 और 6 जब देखेंगे तो यहाँ इनका योग 7 हो जाएगा और ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। दोस्तों अब डाइस में देखेंगे कि आप सिंगल डाइस, डबल डाइस और डबल डाइस के भी कई टाइप होंगे, उनको अब देखेंगे और धीरे धीरे डाइस के जो टाइप्स हैं क्वेश्चन बनते हैं उनको हम सोल्व करेंगे। दोस्तों जब एक ही आकृति दे रखी हो मतलब एक सिंगल डाइस दे रखा हो तो आप उनके अपोजिट नंबर कैसे निकालेंगे। दोस्तों यहाँ डाइस है, यहाँ अगर मैं डाइस को नंबर दूं 1, 2 और 3, ठीक है, और एक डाइस और ले लेता हूं जिसमें मैं नंबर देता हूं 1, 6 और 5। तो आपको इन दोनों डाइसों को पहले देखना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो जब देखते हैं तो यहाँ इनके सामने वाले फलकों के अंकों का योग 7 नहीं बनता है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो 6 और 1 नॉन स्टैंडर्ड डाइस में ही होते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखो दोस्तों कि यहाँ दे रखा है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में हमने पता किया था कि इनके विपरीत फलकों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ 1 की बात करेंगे तो इसके विपरीत क्या आएगा, 6, 2 की बात करेंगे तो इसके विपरीत क्या आएगा, 5 और 3 की बात करेंगे तो इसके विपरीत आएगा 4। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 3 के विपरीत यहाँ आएगा 4। आगे इसमें नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात करूं दोस्तों तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में दे रखा है कि 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो दोस्तों देखो 1 के विपरीत, 6 के विपरीत और 5 के विपरीत। 1 के विपरीत 6 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ सामने ही दे रखा है।
और 1 के विपरीत 5 भी नहीं आ सकता। तो इसके विपरीत कौन से अंक आ सकते हैं? या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, और या 4 आ सकता है। केवल 3 अंक आ सकते हैं, 2, 3 या 4। अगर 5 की बात करूं तो 1 और 6 नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा? 2, 3 और 4। और अगर 6 की बात करूं तो 2, 3 और 4 ही आएंगे। तो यहां अगर विपरीत कौन सा अंक आएगा? अगर एक ऑप्शन दे रखा हो तो देखो 1 नहीं आएगा क्योंकि सामने वाले फलक में ही दिख रहा है। 5 नहीं आएगा क्योंकि ये भी सामने वाले फलक में ही दिख रहा है। और 6 के विपरीत 6 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां अगर एक ऑप्शन दे रखा हो तो 3 अपना आंसर होगा। लेकिन अगर आगे या से ऑप्शन दे रखे हो 2 या 3 तो ये भी ऑप्शन होगा, और 2, 4, 3 तो ये भी ऑप्शन अपना सही होगा। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में अपने को सिंगल पासा दे रखा हो और विपरीत फलक पूछे तो जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो ही विपरीत फलक के नंबर होंगे। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में सटीक अपने को पता है कि 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5 होगा। तो दोस्तों यहां समझ में आ गया है कि जब एक ही आकृति दे रखी हो तो हमें विपरीत फलकों को कैसे देखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि जब दो आकृति दे रखी हो तो उनके विपरीत फलक कैसे देखेंगे। दोस्तों दो आकृतियों में 3 टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट टाइप यह है कि जब दोनों में से कोई भी अंक समान ना हो, जब इन दोनों के जो अंक होंगे वो समान नहीं हो। कैसे देखो दोस्तों, जब यहां दे रखा हो 1, 3, 2 और दूसरे पासे में दे रखा हो 4, 5 और 6, तो जब हम दोनों पासों को कंपेयर करेंगे तो दोनों पासों में कोई भी अंक दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। यहां देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन अगर इन पासों को देखो तो दोस्तों ये दोनों स्टैंडर्ड पासे हैं। ये बात हमेशा याद रखना है कि एक पासे में अगर नंबर दे रखा हो और दूसरे पासे में विपरीत फलक के नंबर दे रखे हो तो दोनों सेम डाइस बनेंगे। यहां देखो दोस्तों हमें पूछा गया है कि दोनों में से कोई भी अंक समान ना हो, तो हमें विपरीत फलक कैसे ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों जब हम विपरीत फलकों की बात करेंगे तो यहाँ जब दोनों अंक समान नहीं होंगे तो उनके जो विपरीत फलक होंगे वो ही इनके नंबर होंगे। जैसे यहाँ अपर जो होगा पोर्शन उसका विपरीत फलक अपर ही होगा, मतलब एक का जो विपरीत फलक होगा का नंबर होगा वो 4 होगा। इसी तरह फ्रंट में 3 है और दूसरे पासे में फ्रंट में 5 है तो 3 के विपरीत 5 होगा। और राइट में 2 है और दूसरे पासे में भी राइट 6 है तो 2 के विपरीत 6 होगा। तो जब दो पासे दे रखे हों और दोनों पासों के जो नंबर हैं वो अलग अलग हों तो दोनों पासों में समान फलकों पे जो नंबर दे रखे हों वो उनके विपरीत होंगे। मतलब जब जो अपर का होगा फर्स्ट पासे में और सेकंड पासे में अपर का होगा वो दोनों विपरीत होंगे। फर्स्ट पासे में फ्रंट का होगा और सेकंड पासे में भी फ्रंट का होगा वो दोनों विपरीत होंगे। फर्स्ट पासे में जो राइट का होगा और सेकंड पासे में जो राइट का होगा वो विपरीत फलक होंगे। तो इस तरह से जब दो आकृति दी गई हो और दोनों आकृतियों में अंक समान नहीं हो तो उनके फलकों को देख के अपने को नंबर पता करना है। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है और आपको बताना है कि 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा। तो दोस्तों यहां देखेंगे तो देखो 2, 5, 3 और दूसरे पासे में है 1, 4, 6, मतलब दोनों पासों में कोई भी अंक समान नहीं है। तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले का ऊपर वाले से देखना है, फ्रंट वाले का फ्रंट वाले से और राइट वाले का राइट वाले से। तो ऊपर वाले से देखेंगे तो 3 का अपोजिट होगा 4, फ्रंट की बात करेंगे 2 के अपोजिट होगा 1 और राइट की बात करेंगे तो 5 के अपोजिट होगा 6। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत हमारा होगा 1। 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों दूसरी टाइप पे चलते हैं। जब दो डाइस दे रखे हों और दोनों में कोई एक अंक समान हो तो आपको कैसे उनको देखना है। दोस्तों ये टाइप जो है वो इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टाइप से बनते हैं। जब दो आकृतियां दे रखी हो और दोनों में कोई एक अंक समान होगा तो उसको हम कैसे करेंगे। दोस्तों यहां अगर नंबर की बात करते हैं तो 1, 3 और 5, 2, 6 और 3। अब दोनों डाइस को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 3 नंबर कॉमन आता है। ये 3 जो नंबर है ये दोनों पासों में कॉमन है। तो इस टाइप के डाइस को करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले कॉमन नंबर दो जगह लिखना है, 3, 3 मतलब दोनों पासों का फर्स्ट पासा सेकंड पासा, दोनों पासों के जो नंबर हैं कॉमन उनको लिखना है।
और अब क्या करना है, जो नंबर कॉमन है उससे क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज चलते चलते आपको जो नंबर आए उनको लिखते जाना है। तो फर्स्ट पासे में हम क्लॉकवाइज चले तो 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहला नंबर आएगा अपना 1, फिर 1 से 5, ठीक है। इसी तरह सेकंड पासे में चलेंगे तो 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6, और नेक्स्ट नंबर आएगा अपना 2। जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो उसके बाद अपने को अपोजिट नंबर पता चल जाएगा। तो यहाँ देखो दोस्तों, 1 के अपोजिट होगा वो 6 होगा, इसी तरह 5 के अपोजिट होगा वो 2 होगा, लेकिन 3 के अपोजिट 3 नहीं होगा। 3 के अपोजिट वो अंक होगा जो बच गया है। यहाँ देखो 1 2 3 5 6, मतलब 4 नंबर बच गया है। तो यहाँ 3 के अपोजिट होगा 4। तो यहाँ समझ में आ गया, जब दो आकृतियां दी गई हो और दोनों में से कोई भी एक अंक समान हो तो आपको क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज बेस पे आपको नंबर लिखना है और जो नंबर अपोजिट होंगे वो आंसर होगा। दोस्तों आप इसको एक डायग्राम से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बीच में 3 नंबर यानी कॉमन नंबर लिखना है। यहाँ से फर्स्ट पासे का नंबर लिखना है जो अपन क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो फर्स्ट 1, फिर आएगा 5, फिर यहाँ से देखेंगे दूसरे पासे में तो 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6, और आगे 2। तो यहाँ अपने को पता लग गया 6 के अपोजिट हो जाएगा 1, 2 के अपोजिट हो जाएगा 5, जो रिमेनिंग बचेगा 4 वो 3 के अपोजिट हो जाएगा। तो आप इस तरह से क्लॉक भी बना लें और यहाँ से शुरू करें, राइट से फर्स्ट पासे के नंबर लिखना चालू करें और सेकंड पासे पर जाके खत्म कर दें। जो अपोजिट होंगे वो अपोजिट नंबर यहाँ होंगे। दोस्तों यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, 2 पासे दे रखे हैं। दोनों पासों में देखेंगे तो हमारे पास 2 नंबर कॉमन रहेगा। फर्स्ट पासे में भी 2 है और सेकंड पासे में भी 2 है। अब फर्स्ट पासे से क्लॉकवाइज चलते हैं तो 3 और नेक्स्ट आएगा 5, और सेकंड पासे में देखेंगे क्लॉकवाइज तो 6 और नेक्स्ट नंबर आएगा 4। तो यहाँ हमें पता लग गया कि 3 के विपरीत होगा 6 और 5 के विपरीत होगा 4। जो रिमेनिंग बचेगा 1 वो होगा 2 के विपरीत। तो यहाँ पूछा गया है कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 6 के विपरीत हमारा होगा 3। इसको वैसे भी कर सकते हैं क्लॉक से, 2 के फर्स्ट पासे में देखेंगे क्लॉकवाइज 3, फिर 5, फिर सेकंड पासे में देखेंगे 6, फिर 4। तो 6 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 5। उम्मीद है दोस्तों आपको 2 टाइप डाइस की अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहली टाइप थी जिसमें आपको कोई भी अंक समान नहीं दिखेगा, दूसरी डाइस है जिसमें कोई एक अंक समान दिखेगा। दोस्तों नेक्स्ट है एक एग्जांपल है, इसको आपको करना है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर। दोस्तों पासे की तीसरी टाइप आती है। तीसरी टाइप बहुत इजी टाइप है। इस टाइप में 2 पासे दे रखे होंगे और दोनों पासों में कोई 2 अंक या 2 घटक समान होंगे। कैसे दोस्तों, जब हम इसमें 1, 5 और 3 लिखते हैं फर्स्ट पासे में, दूसरे में 2, 3 और 5 लिखते हैं, तो हमें पता है यहाँ पे 5 और 3 समान है, यहाँ पे भी 5 और 3 समान है। तो जब 2 पासों में 2 घटक या 2 नंबर समान होते हैं तो आपको क्या करना है, जो बचे हुए नंबर होते हैं या जो बचे हुए घटक हैं वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो यहाँ 2 कॉमन होंगे 5 3, लेकिन जो बचे हुए हैं 1, ये 2 का विपरीत हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 1 के विपरीत कौन सा होगा, तो आपको बताना है 1 के विपरीत 2 होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक का पार्ट फर्स्ट डाइस का समझ में आया होगा। पार्ट फर्स्ट में अपन ने क्लोज डाइस देख लिया है और क्लोज डाइस के जो भी टाइप बनते हैं क्वेश्चंस के वो समझ लिए हैं। आपको आसानी से और अच्छे तरीके से ये समझ में आ गए हैं। अब हम पार्ट 2 में ओपन डाइस देखेंगे। ओपन डाइस के जितने भी टाइप बनेंगे हम अगली क्लास में ओपन डाइस देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी क्लास। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही पास वाले बेल आइकन को दबाएं।